श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह का पहला सोमवार है और गुरुजी ने हाल ही के कथाओं में नया उपाय बतलाए हैं जिसे आप इस मार्गशीर्ष माह के पहला सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। और इन विशेष उपायों को करके आप अपने जीवन से दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियों को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन की विशेष मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय के बारे में। अभी हाल ही में गुरुजी की शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बतलाए हैं। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप अपने जीवन के दुख, दर्द, कष्टों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को आपको 15 दिनों तक लगातार करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर से मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, अब आपको करना क्या है। शिवालय में महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करने से पहले आपको नंदी भगवान के दाहिना तरफ बैठ जाना है। नंदी भगवान के दाहिना तरफ बैठकर महादेव को देखते हुए अपनी मनोकामना को बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपके जीवन की परेशानियां हो, दुख, दर्द, कष्ट हो, आप महादेव से कहिए। मनोकामना बोलने से पहले और मनोकामना बोलने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। नंदी भगवान की दाहिना तरफ बैठकर महादेव को देखते हुए अपनी बात बोल दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर वापस नंदी भगवान के दाहिना तरफ जाकर बैठ जाना है और फिर से महादेव को देखते हुए अपनी मनोकामना, अपनी बात कह देना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ऐसा आपको नियम बना लेना है। जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद नंदी भगवान के पास बैठने वाला। गुरुजी ने बताए हैं कि ऐसा आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आपकी बात महादेव बहुत जल्द ही सुनेंगे और आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द ही परिपूर्ण होगी। गुरुजी के द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप कल सोमवार से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय के बारे में। जब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही हो, एक समस्या पूर्ण होती है तो दूसरी समस्या बढ़ जाती है, दूसरी पूर्ण होती है तो तीसरी समस्या बढ़ जाती है। जीवन में बहुत उथल पुथल है, कोई भी काम पूर्ण नहीं हो रहा है, सारी समस्या उलझ कर रह गई है, तब आप यह उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल और आपको लेना है 1 चुटकी लाल चंदन। अब आपको 1 चुटकी लाल चंदन को जल से भरा लोटा में डाल लेना है। अब उस जल को लेकर आपको चले जाना है बेल वृक्ष के पास। बेल वृक्ष छाया देने वाला होना चाहिए, यानी कि आपको बड़े बेल वृक्ष के पास जाना है। अब आपको उस जल को
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर आपको बेल वृक्ष की जड़ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर बेल वृक्ष को प्रणाम करें और अपनी समस्या, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके कष्ट हैं, वो कहें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। आप स्वयं ही देखेंगे कि 4 से 5 सोमवार में आपकी समस्या का हल हो जाएगा, आपका अटका काम पूर्ण हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक दीपक और एक चुटकी काले तिल। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक में आपको घी भरना है और बाती लंबी वाली लगानी है और आप उस दीपक में एक चुटकी काले तिल डाल दें। अब आपको उस दीपक को लेकर जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। मंदिर में जाकर आपको उस दीपक को महादेव के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पे महादेव के समक्ष बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार जाप कर लें। इसके बाद आप अपनी कामना महादेव से कहें। जो भी आपकी कामना, जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो महादेव से कहें। इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल के समय में करना है। इस उपाय को प्रत्येक सोमवार के दिन करने से महादेव प्रसन्न होकर व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी परेशानियां को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुरुजी के द्वारा बताया गया सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।